हेलो 9th क्लास। बेटा हम अपना लेसन रीड कर रहे हैं द लिटिल गर्ल। हमने इसमें पढ़ा था कि जो लड़की है उसकी मदर बीमार है और ग्रैंड माँ उसे हॉस्पिटल लेके गई है उसकी मदर को, और वो अकेली रात को सो रही थी और उसे पुराना सपना अपना जो ओल्ड नाइटमेयर था वो आता है कि ये कसाई रस्सी और चाकू लेकर उसे मारने के लिए आ रहा है। और वो सोते सोते चिल्लाने लगती है, अपनी दादी का नाम लेती है और उसके पापा आके खड़े हो जाते हैं उसके बेड के पास और उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या हुआ। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो सिर्फ इतना ही बोलती है कि वो कसाई आ रहा है, उसके हाथ में चाकू है और मुझे मेरी दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसके पापा जो है मोमबत्ती को बुझा देते हैं। बैंड डाउन, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। और उस लड़की को अपने बाजू में उठा लेते हैं, अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। उसे अपनी गोदी में उठाकर और पैसेज पार करके और बड़े सारे बेडरूम में ले जाते हैं जो उसके मम्मी पापा का कमरा था। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। कमरे पे न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर को वहां से हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और उस बच्चे को मतलब उस लड़की को आराम से बेड पर लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। वो लड़की को लिटाकर खुद भी लेट जाते हैं। हाफ एज स्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम। आधी नींदों में थी वो लड़की, वो अभी भी उसे जो है उस कसाई की स्माइल दिखाई दे रही थी, सपने में अभी भी देख रही थी वो। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। जब उसे डर लगता है उसकी स्माइल के बारे में सोचकर तो वो अपने पापा के बिल्कुल पास आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। अपने पापा की बाजू के नीचे अपना सिर रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और उनकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे और वो आराम से लेट जाती है। डर उसका खत्म हो गया क्योंकि उसके साथ कोई है। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके पापा कहते हैं बेटा तुम अपने फीट को मेरी टांगों के साथ रगड़ सकती हो ताकि तुम्हें गर्मी मिले। Tired out, he slept before the little girl. Tired out, he slept before the little girl. उसके पापा थके हुए थे तो वो लड़की के सोने से पहले ही सो जाते हैं। A funny feeling came over her. उस लड़की के अंदर मतलब फनी फीलिंग आती है, वो लड़की कुछ सोचती है फनी। Poor father not so big. आज उसे अपने पापा बेचारे लगते हैं और इतने बड़े भी नहीं लगते, अब तक तो वो डरती थी। After all and with no one to look after him. वो ये भी सोचती है कि बेचारे पापा को आज देखने के लिए कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। He was harder than grandmother. वो grandmother जैसी ही हार्ड है, but it was a nice hardness. लेकिन ये उनकी हार्डनेस जो है अच्छी है, उनका गुस्सा करना अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क। और हर रोज ये अपने काम के लिए बाहर जाते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड। और वो मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टोन्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। वो ये भी सोचती है कि उसने जो अपने पापा के सारे कागज जो है फाड़ दिए थे। शी स्टिल्स रनली। वो थोड़ा सा हिलती है। एंड साइड और आँख भरती है कि मतलब उसने कितना गलत किया था और उसके पापा कितने अच्छे हैं। जब वो हिलती है, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पापा कहते हैं बेटा क्या हुआ। अनदर ड्रीम। क्या तुमने अब कोई और सपना देखा है। ओ सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की कहती है नहीं। माई हैंड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग। और वो ये सोचती है कि मेरा जो सिर है वो पापा के हार्ट के पास लगा हुआ है और वो सारी पापा की दिल की धड़कनें सुन रही है। वट ए बिग हार्ट यू हैव गोट। और ये भी सोचती है कि मेरे पापा का दिल कितना बड़ा है। फादर डियर। अब उसको उसके पापा अच्छे लगने लग जाते हैं। अब तक तो वो पापा से डरती थी, बहुत दूर दूर रहती थी, लेकिन आज उसकी मदर नहीं थी और उसके पापा ने जिस तरह से उसको रखा था, प्यार से उसे उठा के लाए थे और अपने साथ सुलाया था, उसे अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग अच्छी आ जाती है। उसे लगता है कि वो गलत थी, उसने अपने पापा की राइटिंग फाड़ी और उसके पापा कितने अच्छे हैं।